बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, मेरे साथ सदीक जान बैठे हैं और मेरे साथ फ़खर रहमान है। और हम पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पर अदालतें उन मामलात को कैसे डील कर रही हैं। तो आज आगाज़ करते हैं इससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चौधरी परवेज़ इलाही का जो मामला है, उनकी बार बार गिरफ़्तारी का मामला है, मुख्तलिफ़ मुकदमात का। तो उसकी एक अपील थी 3 मेंबर बेंच, जस्टिस तारिक मसूद और उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। तो मैं आपको जो अदालत के रिमार्क्स हैं पहले और जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई वकीलों के बीच, वो मैं आपको सुनवाता हूँ। तो आपको इससे पता लगेगा कि हमारी अदालतें, ख़ास तौर पर ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद जो इस वक्त बज़ाहिर जो जजेस हमें नज़र आ रहे हैं, हावी हैं सारे सिनेरियो पर, वो क्या बात सोच रहे हैं, हो क्या रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। तो जनाब, ये आज जो गुफ्तगू है उनकी मैं आपको पढ़ देता हूँ। सबसे पहले, लाहौर हाई कोर्ट बुलाती है तो परवेज़ इलाही को पेश नहीं किया जाता, वकील लतीफ़ खोसा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कुछ लोग बगैर कपड़ों के मुंह ढांप कर परवेज़ इलाही को उठा ले जाते हैं, लतीफ़ खोसा। दिन दिहाड़े बगैर कपड़ों के लोग कैसे उठा सकते हैं, जस्टिस तारिक का सवाल और उस पर अदालत में कहका। ऐसे तो कश्मीर में लोगों को उठाया जाता है, लतीफ़ खोसा। मुल्क में कश्मीर की मिसाल मत दें, वहाँ इंडियन फ़ौज है, जस्टिस सरदार तारिक। सुप्रीम कोर्ट वकला और अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देगी तो ठीक, वरना हम घर चले जाते हैं, लतीफ़ खोसा। जज्बाती मत हों, कानूनी बात करें, जस्टिस मंसूर अली शाह। मुझे गाड़ी से निकाल कर परवेज़ इलाही को उठा कर ले गया, लतीफ़ खोसा। अब मैं वकालत करूँ या गवाह बनूँ, लतीफ़ खोसा। मसला ये है कि शहरी और इंसान होना बहुत देर बाद याद आता है, जस्टिस सरदार तारिक। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार डीआईजी के सामने भी परवेज़ इलाही को उठाया गया, लतीफ़ खोसा। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार स्क्वाड भेजने का हुक्म कैसे दे सकती है, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार या स्क्वाड भेजने का हुक्म कैसे दे सकती है, जस्टिस सरदार तारिक। लामुतनाही जमानत किस कानून के तहत होती है, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। हाई कोर्ट्स के अहकामात में कुछ ज़्यादा ही हो गया, जस्टिस सरदार तारिक। अच्छा, कुछ और भी हैं उनके जो गुफ्तगू है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। गुमशुदगी से मुतालिक केस में हाई कोर्ट को क्या अहकामात देने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट का वकील लतीफ़ खोसा से सवाल। अदालत मोहलत दे, इस नुक्ते पर दलाइल दूंगा, लतीफ़ खोसा। जमानत मुकदमात में हाई कोर्ट के लामुतनाही अहकामात को देख रहे हैं, जस्टिस सरदार तारिक। बंदा हाजिर नहीं फिर भी जमानतें हो रही हैं, जस्टिस सरदार तारिक। हाई कोर्ट्स कैसे कह रही हैं किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए, जस्टिस सरदार तारिक। आज़ादी बुनियादी हक है, वकील परवेज़ इलाही, और यह हक पाकिस्तान के हर शहरी को मिलना चाहिए। परवेज़ इलाही और शेख रशीद को उठाया गया, वकील। शेख रशीद का मुकदमा हमारे सामने नहीं है, जस्टिस सरदार तारिक। किस कानून के तहत हाई कोर्ट ऐसे गिरफ्तारियों से रोकने का हुक्म दे सकती है, जस्टिस सरदार तारिक। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान के मुकद्दर का अल्लाह ही हाफिज, लतीफ़ खोसा। पाकिस्तान का मुकद्दर चंद लोगों के साथ नहीं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली। गलत उठाने वालों के खिलाफ जाएं, पर्चे कराएं, जस्टिस सरदार तारिक। 9 मई की गिरफ्तारी पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को छोड़ने का हुक्म दिया, लतीफ़ खोसा। कौन सा घड़ी वाला केस, सरदार तारिक। वहां मामला और था, जस्टिस मंसूर अली शाह। यहां तो सीधी घड़ी है, जस्टिस सरदार तारिक। हम सूरत हाल से खुश होने का नहीं कह रहे, सिर्फ कानून का कह रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह। जनाब, हम तो ये सोच रहे थे कि शायद अदालत कहेगी कि शेख रशीद को कौन ले गया और बाकी जो लोग हैं मिसिंग पर्सन परवेज़ इलाही साहब के साथ ये बार बार क्यों हो रहा है। ऐसा अदालत ने नहीं किया। जो जस्टिस सरदार तारिक, मंसूर अली शाह साहब और मुसर्रत हिलाली साहबा के जो सवाल हैं वो तो ऐसे हैं, वो तो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वो तो ये कह रहे हैं कि आप कैसे गिरफ्तारी रोकने से मना कर रहे हैं। तो फ़खर रहमान, जो रिलीफ की तवक्को हम कर रहे थे, जो रोज़ाना यहाँ पर जनाब सदीक जान साहब बड़ा अलम उठाते रहे और खुतबा देते रहे, जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, ये तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पूछ रही है, बजाय इसके कि जो मिसिंग पर्सन है या जिनको जमानतें नहीं हो रही उनको कुछ रिलीफ मिले। ये तो हाई कोर्ट के जजेस को सुना रहे हैं कि आप क्यों, कैसे आप जमानत दे रहे हैं, फ़खर रहमान। बिल्कुल, ये आज सुप्रीम कोर्ट से इंतहाई मनफी मैसेज किया है। पूरी कौम जो है वो मुल्क के अंदर जिस तरह से लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस तरह से उनके बुनियादी हकूक़ को सलब किया जा रहा है,
और उनको बोलने तक की इजाज़त नहीं है, और जिस तरह से मीडिया के ऊपर कदगन है, और जो सियासी हकूक़ आइन के तहत हर शख्स को हासिल हैं उसको इस्तेमाल करना है या उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ उसको नहीं दिया जा रहा है। ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज सुप्रीम कोर्ट से कोई सख्त किस्म का पैगाम जो है वो जाएगा, ताकि जो निचली सतह की अदालतों के ऊपर एक शख्स को एक मुकदमे में अगर ज़मानत होती है तो साथ ही उसको दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। हमने हाल ही में देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में इस बात का सख्ती से नोटिस लिया गया, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं, इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब, बहुत उन्होंने स्ट्रॉन्ग जो ये बार बार गिरफ्तारियां उसके लिए बात की। डिप्टी कमिश्नर और आईजीज़ को जो है वो तलब किया गया और उनको ये सख्ती से मुतनब्बे किया गया, बल्कि कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी किए गए कि ये अदालत जब रिहाई का ऑर्डर करती है तो फिर आप कैसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। और अब ये जो आज की हेयरिंग हुई है, इसके बाद ये मैसेज जो है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ जा रहा है, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट एक लास्ट अपेलेट फोरम है, अगर वहाँ से इस किस्म का पैगाम जाएगा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं परवेज़ इलाही एक सियासी शख्सियत हो सकती है, शेख रशीद एक सियासी शख्सियत, लेकिन इसके साथ ही वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं, उनके बुनियादी हकूक़ भी हैं। किसी को अगर आपने गिरफ़्तार किया तो उसको अदालत में पेश करें, कानून ये कहता है, और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ाम है उसको आप साबित करें, सज़ा दिलवाएं। लेकिन ये नहीं है कि आपने यकसर किसी को हफ्ते हफ्ते गायब करके रख दिया और उसको अदालत में भी नहीं पेश करते, और फिर उनके वकील जब सुप्रीम कोर्ट में आके इल्तिजा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी जिस तरह आज की मायूसकुन समाज देखने में आई है, इस तरह का मायूसकुन रवैया अख्तियार किया जाएगा तो अमूमी तौर पर पब्लिक को जो है ये अच्छा मैसेज दिली हुई। सदीक जान साहब, आप तो बड़े पुरुमीद थे कि आएंगे काजी फायज़ साहब, तो वो जैसे लोग कहते थे ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो ये तो कुछ आज और ही मैसेज है। सरदार तारिक साहब जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दस्ते रास्त हैं, वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। देखिए समीर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करता, इतफाक़ करता हूँ कि आज सेनेटर तारिक मसूद जस्टिस सरदार तारिक, हाँ सेनेटर तो ज़ाहिर है वो 2024 में रिटायर होना है, और उसके बाद अगर वो सेनेटर बनते हैं किसी जमात की तरफ से तो वो तो बात की बात। अच्छा, इम्कान है? नहीं, वो आप एक वैसे बात की आप, मेरी ऐसे वो गलत हो गया, मेरे मुंह से निकल गया। सेनेटर सरदार तारिक मसूद साहब, सरदार तारिक मसूद साहब को तो नहीं, लेकिन इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके भाई का क्योंकि बहुत क्लोज़ ताल्लुक़ था मुस्लिम लीग नून के साथ, और वो जो शायद फ़खरुर्रहमान साहब बता सकें कि जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था उसमें शायद नून लीग के वकील भी थे इनके, जो भाई सरदार खालिद थे, क्या नाम उनका, सरदार इसहाक, हाँ सरदार इसहाक, हाँ। पता नहीं ये चुप हो गए हैं फ़खरुर्रहमान साहब, हमें तो नहीं पता क्योंकि ये तो नहीं शायद हैं उस हमले के, ये तो खबर देने वाले हैं कि जी हमला हो गया आज जो हुआ इस पर बात करें ना सदीक साहब। तो चलें उस पर भी ज़रा मैं चेक करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि सरदार तारिक मसूद साहब के भाई जो हैं वो थे उस वक्त हमला करने वालों को वकील, इस तरह की बात, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसको खैर कंफर्म करेंगे। खैर देखें, आज जो है वो एक तरह से अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज शटअप कॉल दिया हाई कोर्ट्स को, क्या हाई कोर्ट्स को पैगाम दिया है कि अब इंसानी हकूक़ की पामालियों पर तुम कोई ऑर्डर जारी नहीं करोगे। क्योंकि देखें हाई कोर्ट्स में किन हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने, जस्टिस बाबर सत्तार हों, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हों, इवन तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, इन्होंने क्या कहा। देखें, इन्होंने ये कहा कि एक जैसे मैं आपको बाबर सत्तार साहब की कोर्ट की बता दूं, शरार अफरीदी वाले केस में कोई 7 या पता नहीं 8 जो है ना वो MPO's ऑर्डर जारी हुए। MPO ऑर्डर जारी होता था, अदालत में मामला जाता था, जब वो कैंसिल होने लगता था सेम डे अगला डिस्ट्रिक्ट अगला सूबा जो है वो MPO ऑर्डर जारी कर देता था। फिर एक सूबे को रोका कि तुम अब कोई MPO जारी नहीं करोगे, फिर अगला सूबा शुरू हो गया, उसको रोका, फिर इस्लामाबाद शुरू हो गया। तो ये एक मतलब सारी चीज़ें। फिर एक और फैसला दे चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है हाई कोर्ट, और वो शायद इनका बाबर सत्तार साहब का है, गुल हसन औरंगज़ेब साहब का है, कि जब एक बंदा एक केस में गिरफ्तार होता है तो बाकी जो उसके ऊपर केसेस हैं उसमें भी उसको शामिल तफ्तीश करें। ये तो नहीं है कि आप एक बंदे को गिरफ्तार रखें 1 महीने एक केस में और फिर दूसरे में गिरफ्तार कर लें। ये चीज़ पूरे पाकिस्तान को नजर आ रही है। वो तो ऐसा है ना कि जैसे कानून को आप किसी को गिरफ्तार करके जेल में अंदर हवालात में अंदर रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं, कानून का उसमें आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी बात पे अदालत ने यहाँ पे ये जो फ़र्द जुर्म वो सारा जो मामला हुआ इनका जो फ़र्द जुर्म लगाने का, और सारा ये जो DC इस्लामाबाद और
IG इस्लामाबाद और ये सारे SSP या जो भी थे उनके ऊपर, वहाँ मामला क्या था? अदालत ने उनसे क्या पूछा, बाबर स्टार साहब ने, मैं उस कोर्ट रूम में खुद मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये बताएं कि पहला तो ये भी वो नहीं दिखा सके कि उनके पास MPO का ऑर्डर जारी करने की अथॉरिटी है, वो नहीं दिखा सके। दूसरा ये है कि किन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे आप ये कर रहे हैं, उनमें कुछ भी नहीं था। 4 लाइनें उर्दू में लिखी हुई हैं, इंग्लिश में लिखी हुई हैं, और उसमें यह बताया गया था कि शहरयार अफरीदी जो हैं वो जेल में बैठकर और अदालत पर F8 कचहरी पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। और उनके पास क्या हो सकता है जेल के अंदर? ना कोई डंडा, ना कोई झंडा, कुछ भी नहीं है। कैसे वो प्लानिंग क्या कर रहे थे? और उसमें इंटरेस्टिंग बात समीज़ा मैं आपको बताऊं, कहा गया कि जो उनके फैमिली मेंबर्स और वकला मिलने आ रहे थे, उनके जरिए वो बाहर पैगाम भिजवा रहे थे कि तैयारी करो, इमरान खान को हमने रिहा करवाना है, अदालत पर हमला करो। पहला बाबर स्टार साहब ने सवाल ये उठाया कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने उन लोगों को पकड़ा या नहीं पकड़ा जिनके जरिए शहरयार अफरीदी पैगाम भेज रहे थे कि अदालतों पर हमला करो, नंबर 1। नंबर 2, और फिर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ क्या आपने इकदामात किए जिसकी प्रेमिसेस में, जिसकी कस्टडी में है जेल, वहां पर जब अदालतों के खिलाफ साजिश हो रही है। दूसरी चीज, तीसरी ये है कि जब ये गेम सारी उलट गई, उस वक्त जब शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं बयान हल्फी दूंगा कि इतने माह में सिर्फ एक बार मिला है कोई, तो वो मैं मिला हूं, कोई फैमिली मेंबर नहीं मिला, सारे इनसे रिकॉर्ड मंगवाएं, ठीक है, वो सारी चीज उल्टी हो गई। अब अदालत देखें, एक और चीज़ है, अदालत को नजर आ गया कि एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं, तीसरे में, चौथे में, तो अदालत ने कहा अच्छा यहाँ पे बहुत ज्यादती कर रहे हैं तारिक मसूद साहब। क्यों? क्योंकि अदालत क्या करती है, जब भी किसी का केस जाता है ना, तो अदालत सारा रिकॉर्ड मंगवाती है, एक एप्लीकेशन आती है कि कौन कौन से केसेस हैं, सारा रिकॉर्ड मंगवाती है, सारा रिकॉर्ड, उसके बावजूद किसी और खुफिया केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर अदालत ये कहती है कि अब आप इसको किसी खुफिया केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि FIR जब अदालत को आके बताएंगे पहले, जब किसी पे FIR होती है तो आपका उसको बताना होता है कि तुम्हारे ऊपर FIR है। ये तो नहीं है कि 6 माह पहले की FIR पड़ी हुई हो और आप जो है वो, या 8 माह पहले का वाकया उस दिन FIR काटें। तो आज मैं ये समझता हूं कि अब ये सवाल उठता है कि क्या ये अदालतों की शटअप कॉल है, और आज के इन ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे ये लग रहा है कि अदालतें मजीद बेवकूफ़ होंगी। मुझे ये लगता है कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बढ़ जाएंगी, और हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हमारे जिस दोस्त ने ट्वीट किया था कि 17 सितंबर के बाद जो है वो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ होंगी काजी फाइज़ साहब के आने के बाद, और वो दुरुस्त साबित हुए। और साथ ही जावेद चौधरी साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब फैसला ये हुआ है कि अदालतों में किसी को पेश नहीं करना और लोगों को लापता किया जाएगा, और अदालतें भी इस पर कुछ नहीं कर सकेंगी, कूड़ेदान में फेंक दिया गया अदालतों को। जो ये बातें अच्छा, एक सवाल है मेरा फ़खर आपसे, सरदार तारिक साहब को हर चीज़ याद है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के केस की, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लामुतनाई इख्तियारात कैसे रजिस्ट्रार भेज सकता है, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार या पुलिस को भेज सकती है, और कैसे ये हो सकता है। लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि जैसे ही ज़मानत लेके वो बाहर आते थे, एक दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता था। लोगों को 8-8 दफ़ा, 10-10 दफ़ा, 14-14 दफ़ा रिहा करके वहीं पर उन्हीं प्रेमिसेस में उनको गिरफ़्तार किया जाता रहा है। तो ये जो इससे कनेक्टेड फैक्ट्स थे केसेस के हवाले से, और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक्सेस करती नज़र आ रही है, तो ये इनको नज़र नहीं आ रहा था जैसे आपको बाकी अरशा याद है, और ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल, ये देखें, यही मैं बात कह रहा था कि एक होता है मावराए अदालत कत्ल, एक होता है मावराए अदालत लोगों के ऊपर जुल्म व ज़्यादती। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, ये आज उनका रिमार्क्स थे कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो आप जाके उनके खिलाफ पर्चे करवाएं। बात कहने की किसके खिलाफ पर्चे? किसके खिलाफ पर्चे आप करवाएंगे? यानी पुलिस जो है उसके खिलाफ आप पर्चे कराएं। नाकाबिले जमानत वारंट जारी है इस्लामाबाद के IG के, वो फिर भी हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। तो पुलिस बार बार जो अहकामात है उसको नज़रअंदाज करती है, तो पर्चा किसके खिलाफ दर्ज करेगी? यही देखें ना, IG अगर बीच में मुलव्वस है तो IG के खिलाफ बंदा जाके किधर पर्चा करवाएगा? दूसरी बात देखें, ये पाकिस्तान की अदालतों का जो इंडेक्स है वो इसीलिए 140 पर है कि यहाँ पर बैठ के जो जितने भी बैनुल-अक़वामी इदारे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम को नोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या कुछ जो कुछ भी हो रहा है पिछले तकरीबन 2 साल से जो सूरत हाल सामने आई है, उसको अगर आप सामने रखें तो ये मावराए वजह है कि ये मावराए कानून जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, और फिर ये कि दुनिया में कहीं पे भी इसकी मिसाल मौजूद नहीं है कि एक शख्स के ऊपर मल्टीपल केसेस दायर कर दिए जाएं, वो एक से बरियत हासिल करे, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक हो गया, ये एक्सेस ऑफ एब्यूज़ ऑफ पावर है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा सदीक जान आपसे सवाल ये है
यानी मेंशन हुआ कोर्ट के सामने कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मिसिंग पर्सन है शेख रशीद साहब, तो वो कहते हैं जज साहब कि ओ नहीं, शेख रशीद का मामला हमारे सामने नहीं है। तो अब तो सामने आ गया ना, आप सीनियर जज हैं, आप अगर आप प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट में आपका माना हुआ आपका जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम कर लिया जाए, तो आप तो उस कमेटी में शामिल हैं जिसने फैसला करना है कि आज खुद नोटिस लिया जाए या ना। अगर साबिक वज़ीर दाखिला मिसिंग है, आपके पास आ रहे, तो आप कह रहे हैं नहीं इस पर बात ना करें, यहाँ पर तो शेख रशीद का मामला ही नहीं है। तो ये क्या है ये सदीक जान, ये तो आंखें बिल्कुल बंद कर लेना और एक तरफ मुंह कर लेना कि ठीक है जो होता है होने दे, ये इसके मुतरादिफ है। देखिए समीर साहब, पहले बहुत खुल के बात करें। हाँ, मैं खुल के बात करूंगा। पहले बहुत होप्स थी काजी फैसल साहब से, आज समझ आ गई है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। कल को अगर दोबारा कोई उम्मीद पैदा होगी या कोई चीज़ नजर आएगी तो हम बताएंगे, लेकिन आज के दिन क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब को जो कहा जाता है कुछ वकला की तरफ से कि उनको जो चलाना है, जो उनके ग्रुप के मास्टरमाइंड है वो मंसूर अली शाह साहब हैं और उन्होंने उनको चलाना है इस पूरे ग्रुप। वो आज कह रहे हैं जज्बाती ना होएं आप। अगर वो आज ये कह रहे हैं कि अगर कोई लापता है, जबरी तौर पर लापता है, गुमशुदा है, किसी को उठा लिया गया है, तो ये बात यहाँ पर ना करें, तो ये चीज़ ये बताती है कि कितना बदतरीन आगे टाइम आने वाला है। और ये बात ये भी बताती है कि जब खुद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो कितने खौफनाक और ख़तरनाक पाकिस्तान के हालात होंगे। और ये चीज़ ये बताती है कि मंसूर अली शाह साहब के नज़दीक तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोग, अगर उनके साथ जो भी हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, वो इसकी तौसीक कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इनकरेज कर रहे हैं कि जो मर्जी करो पीटीआई के लोगों के साथ, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, ना हमारे सामने ये मामला कभी आएंगे किसी के साथ भी, देखेंगे। पीटीआई वही है ना भाई। और इससे पता चलता है आपको कि काजी साहब के बाद इजाज़ुल एहसन साहब है और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले हालात पाकिस्तान के मौजूदा हालात से ज़्यादा खौफनाक, ख़तरनाक और बदतरीन है। बहरहाल नाजरीन, आज जो अदालत की तरफ से मैसेज आया है, तवक्को तो ये की जा रही थी कि जो लोग मिसिंग हैं, जिनको उठाया जा रहा है, जिनको पुलिस ले जाती है, गिरफ्तारी नहीं डालती, मारती पीटती है और सियासी दबाव डालती है उन पर अपने मर्ज़ी के बयानात लेने के लिए, क्योंकि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये कंटिन्यूशन है, यानी जो निगरान है ये पीडीएम की कंटिन्यूशन है। वही लोग हैं जो माजी में काम करते थे अब भी काम कर रहे हैं। तो अदालत की तरफ से जो आज मैसेज है वो ये है कि ये जो हुकूमत एक्सेसेस कर रही है, अदालत इसमें मुदाखलत का कोई इरादा नहीं रखती। और अगर पाकिस्तान के अवाम ये सोचते हैं कि ये जो एक अब्यूज़ ऑफ पावर है इसको रोकने के लिए जजेस जो हैं वो हरकत में आएंगे, तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि आज जो जजेस के सवाल हैं वो सारे के सारे उसमें हाई कोर्ट्स को सुनाया गया है, हाई कोर्ट्स को कंटेन किया गया है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि हुकूमत ने ये किया और उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहा गया कि हम जज्बाती ना हों जी और बता दें किस कानून के तहत आप किसी को रोक सकते हैं। इंशाल्लाह तबसरा हम करते रहेंगे, ताज़ा तरीन भी आपको देते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।